हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इसमें समझना मतलब ज़्यादा नहीं है, रटना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको चीज़ों को समझा के ही आप रटना समझ के रटें, ताकि आसानी से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहें चीज़ें। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हेडिंग डाल लो, इवोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखो क्या करने जा रहे हैं पहले वो बता देता हूँ। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है मतलब हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जब सबसे पहला हॉर्स देखने को हमें मिला था, तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था ना, तो वो इसी के लिए पढ़ाया था कि आज जो है आपको क्लियर है। तो ईओसीन जो था ना आपका, ईओसीन, ईओसीन आपको याद होगा। तो ईओसीन लगभग कब से कब तक का, ये था शायद 55 से 33 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस टाइम पर पहला जो एंसेस्ट्रल हॉर्स था जिसको हम डॉन हॉर्स भी बोलते हैं, वो इस टाइम पे डेवलप हुआ, जिसका नाम था ईओहिप्पस। ईओहिप्पस या उसको हाइड्राकोथीरियम भी बोलते हैं। ठीक है, डॉन हॉर्स। तो सबसे पहला जो हॉर्स का जो एंसेस्ट्रल हॉर्स था, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इससे ईओहिप्पस से आपका आज का जो रिसेंट है, रिसेंट हॉर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्कस बोलते हैं। तो ईओहिप्पस से इक्कस की जर्नी कैसे तय हुई है वो हम आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईओसीन के बाद आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ओलिगोसीन आया। ठीक है, तो ओलिगोसीन में भी कुछ मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हुआ ईओहिप्पस में, तो उसका नाम चेंज हो गया। तो ईओसीन में जो नाम था वो मीजोहिप्पस था, मीजोहिप्पस। ठीक है, फिर उसके बाद ओलिगोसीन से फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हमें मिला मियोसीन। मियोसीन, ठीक है, जो गोल्डन एज ऑफ मैमल थी। तो मियोसीन में जो हॉर्स का एंसेस्टर था उसका नाम था मैरी चिप्पस। मैरी चिप्पस, MERYCHIPPUS, मैरी चिप्पस। ठीक है, फिर मियोसीन के बाद आपका अगला मैंने आपको बताया था प्लायोसीन। प्लायोसीन, ठीक है। सो प्लायोसीन में जो आपका वो था, क्या बोलते हैं इसका जो मतलब इसकी मॉडर्न और मतलब और इवोल्व फॉर्म थी, तो उसको हमने बोला प्लायोहिप्पस। क्या बोला, प्लायोहिप्पस। एंड देन आपका लेटेस्ट जो है वो है प्लिस्टोसीन वाला, प्लिस्टोसीन। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन वाले का नाम क्या है, इक्कस है। तो ऐसा हम बोलते हैं जो इक्कस प्लिस्टोसिन टाइम पर मतलब प्लिस्टोसिन एपोक जो है उस टाइम पर जो इवोल्व हुआ था वो इक्कस था, और वो आज भी ऐसे ही उसी में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो वो आपका इक्कस बन गया। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हर एक इपोक में ईओसिन में क्या हुआ, ओलिगोसिन में क्या हुआ, मियोसिन में, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, तो सबके मैंने यहाँ पे नाम लिखे, तो इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये कैसा था दिखने में, कि मान लो पहले ये रैबिट जैसा था, मतलब ज़्यादा बड़ा साइज नहीं था, रैबिट से थोड़ा सा बड़ा था, और ये आज एक तरह से पूरी तरह से हॉर्स बन गया। तो रैबिट से अगर हॉर्स बनना मतलब छोटे से बड़ा बनना, तो क्या हो, इलोंगेशन होगा, जो बोन्स है उनमें इलोंगेशन होगा। और पहले जो थे इसके जो मतलब जो पैर थे, जो टो था वो फोर हेड टो था, लेकिन आज वन टोड है इसमें। ठीक है, एक ही टो पे चलता है, आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी सब क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, एक तो हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं हर किसी के बारे में पाँच पाँच छः छः पॉइंट बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसका एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का क्या मतलब है कि ईओसीन से लेके प्लिस्टोसीन तक क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, मतलब जैसे ओवरऑल साइज में इंक्रीज हो गया, उसके बाद जो इलोंगेशन है, जो उसमें बोन्स में क्या इलोंगेशन रहा है ना। उसके बाद जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसका क्या हुआ, जो आपका उसका वो है स्कल है, स्कल में क्या चेंजेस आए, डेंटिशन में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे एक एक करके। समझ गए ना अब हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर क्लियर हो गया हो तो सबसे पहला दो लाइन लिखेंगे इवोल्यूशन इन हॉर्स के अंडर, और फिर उसके बाद एक एक करके हम एपॉक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो एंसेस्टर्स हैं ना हॉर्स के, जो हॉर्स के सबसे पहले एंसेस्टर्स आपके मिले थे, वो आपके पेलियोसीन इरा में मिले थे। ठीक है, पेलियोसीन आपका कब था, पेलियोसीन एरा बोल रहा हूँ, सॉरी, एपॉक, पेलियोसीन। ठीक है, पेलियोसीन एपॉक क्या है आपका, इससे पहले ईओसीन से पहले आता है आपका पेलियोसीन। ठीक है,
तो वैसे तो हम बोलते हैं कि ईओसीन वाला जो ईओहिप्पस है यही आपका धीरे धीरे इवोल्व होकर इक्कस बना, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले एंसेस्टर ये इसमें आपके पैलियोसीन में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो एंसेस्टर थे, मतलब जिस ऑर्डर से ये इवोल्व हुआ उसका नाम है कोंडाइलार्था। क्या नाम है? कोंडाइलार्था। तो ऐसा बोलते हैं कोंडाइलार्था नाम का एक ऑर्डर था जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, तो इस ऑर्डर से निकला है ईओहिप्पस और फिर इसी का आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आप कोंडाइलार्था बोलते, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये फिनाकोडस था। फिनाकोडस करके एक जीनस था। तो फिनाको PHENACODUS, फिनाकोडस जीनस जो था, उस जीनस के जो फॉसिल्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ईओहिप्पस इससे आया था और फिर फर्दर जो मॉडर्न इक्कस है वो इसी से निकला है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें कही गई हैं एवोल्यूशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पैलियोसीन से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला एपॉक जो है, कौन से पीरियड का एपॉक है, जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो एपॉक पीरियड में बता देता हूँ, टर्शरी है। आप मुझे एरा बताओ कौन सा एरा में आपका ये आता है। ठीक है, चलो ये पैलियोसीन। ओके, तो यही लिख लो कि एंसेस्टर्स ऑफ हॉर्स आर, पहला पॉइंट लिखेंगे, ancestors of horse are supposed to have descent from the order Condylartha। ठीक है, ये कब था? ये ड्यूरिंग पैलियोसीन एपॉक। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो कि फॉसिल्स ऑफ दिस फिनाकोडस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? दैट दीज एंसेस्टर्स हैड 5 toes। ठीक है, 5 टो थे इनमें, इन ईच फुट। ठीक है, एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई। अब हम करके देखते हैं कि अब एक लाइन यहाँ पे लिख लो कि द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इज स्टडीड थ्रू दी डिफरेंट एपॉक्स। ठीक है, तो पहला एपॉक आप यहाँ पे डाल लो ईओसीन। ठीक है, तो ईओसीन हॉर्सेज हम इनको बोलेंगे, जो ईओसीन पीरियड में मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या नाम थे इनके। तो यहाँ पर जो ईओसीन में मिले वो मिले आपके हाइड्राकोथीरियम, इसका नाम डॉन हॉर्स भी है। ठीक है, और इसका नाम ईओहिप्पस भी है। ईओहिप्पस मतलब एक जगह ये मिला था हाइड्राकोथीरियम और एक जगह ईओहिप्पस मिला था। तो ये बता ही देता हूँ, ईओहिप्पस जो था नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका में रहा होगा। और हाइड्राकोथीरियम जो था ये आपका जो लंदन वाला पार्ट है ना, यूरोप लिख लो, चलो स्पेसिफिक नहीं होना, तो ये यूरोप में था। बट ये एक जैसे ही थे, तो बस इनका नाम अलग अलग जगह था, इसलिए 2 नाम हमने दे दिए। ठीक है, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखो कि जो दिख रहा है, अच्छा ऊपर कर लेगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखो कि हाइड्राकोथीरियम वर फाउंड इन यूरोप एंड ईओहिप्पस वर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो दे वर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, और ज़्यादातर कैरेक्टर में सिमिलर थे, और इनको एक ही जीनस में डाल दिया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम है क्लाइव फॉस्टर करके। ठीक है, तो यही लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, दे वर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर एंड सर क्लाइव फॉस्टर कूपर, उनका नाम था क्लाइव फॉस्टर कूपर, मर्ज्ड देम इन अ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, इनको एक ही में डाल दिया। अब इनके फीचर्स क्या थे? देखो, पहली बात तो ये बहुत छोटे थे, लगभग 2 फीट के आसपास होंगे। ठीक है, और इनका जो फेस था, फेशियल रीजन भी छोटा था। ठीक है, और जो आई का जो ऑर्बिट है, जो पॉइंट मैं बोलूँगा ना, हर किसी में हम यही पॉइंट्स कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे उसी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हाइट बताऊँगा उसकी, कितना बड़ा था वो। तो हम क्या क्या देखेंगे इसमें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हम हाइट देखेंगे उस ऑर्गेनिज्म की कि क्या रही थी, फिर अगले में कि क्या हुई, बढ़ी घटी। फिर फेस देखेंगे, उसका फेस कैसा था। ठीक है, आई का ऑर्बिट देखेंगे, आई ऑर्बिट। ठीक है, आई का जो ऑर्बिट है वो कहाँ पे, सेंटर में है कि साइड में है कि मिडिल ऑफ द स्कल है, क्या है। फिर डेंटेशन देखेंगे,
दांतों का अरेंजमेंट कैसा था उसका ये देखेंगे, ठीक है, कि छोटे क्राउन के दांत थे कि बड़े क्राउन के दांत थे, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म के बड़े बड़े दांत होते हैं तो उनको हिप्सोडोंट बोलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के छोटे दांत होते हैं तो उनको ब्रैकीडोंट या ब्यूनोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है। फिर उसके बाद हम उनका फुट देखेंगे, पैर कैसे थे, रेडियस अल्ना थी कि नहीं थी, और अगर मतलब जो हाइंड फुट थे उसमें कितने डिजिट्स थे, डिजिट्स मतलब ये हमारे हाथ में कितने डिजिट्स हैं, 5 है ना, तो वैसे उनके हाथ में किसी के में 3 है, किसी के में 4 है, किसी के में 2, फिर लास्ट में जाके 1 रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इवोल्यूशन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। और क्या देखोगे इसमें, डेंटिशन में आ जाएगा, डायस्टमा वगैरह मैं यही बता दूंगा। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या कंपेरिजन करने जा रहे हैं। तो जो हम इसके फीचर्स लिखेंगे ना, फीचर्स, तो आप यहाँ पे लिख लो फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या है, तो जो मैंने आपको अभी बोला यही मैं फीचर्स में बताऊँ कि हाइट छोटी है इन वालों की, और जो इनका फेस है उसका फेशियल रीजन भी छोटा है, और जो आई ऑर्बिट है, मतलब आई का जो ऑर्बिट है वो मिडिल ऑफ द स्कल में, मैं अभी डायग्राम करके बना के आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। उसके बाद जो डेंटिशन है, इनके जो दांत थे वो छोटे क्राउन होते थे तो उनको ब्रैकिडोन बोलते हैं। और जो कस्प होता था, कस्प मतलब जैसे एक दांत है तो एक तो दांत ये हो गया, ठीक है, एक आपका टीथ जो है वो ये हो गया। तो ये जो आप अपने टीथ की पे उंगली लगा के जो पीछे के मोलर और प्रीमोलर हैं उन पे फील कर सकते हो, उस पर ना ऐसे कस्प निकले हुए हैं। तो अगर कस्प हाई हैं, अगर बहुत ऊंचे ऊंचे कस्प हैं तो हम उनको सॉरी, अगर बहुत छोटे छोटे कस्प हैं तो हम उनको ब्यूनोडोंट बोलते हैं, अगर हाई कस्प है तो उनको हिप्सोडोंट बोलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। तो ब्यूनोडोंट थे ये, छोटे छोटे कस्प थे इनके, ब्यूनोडोंट थे, क्योंकि ज़्यादातर ये वेजिटेशन पे ही जिंदा रहते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें डायस्टमा प्रेजेंट था। डायस्टमा क्या होता है, जैसे आपका बीच वाला दांत है ना, ये जैसे आपके इंसाइजर है ना, सेंट्रल इंसाइजर, तो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में ना गैप होता है तो उस गैप को बोलते हैं डायस्टमा, डायस्टमा, ठीक है। तो डायस्टमा है। फिर इनके जो फोर लेग है, फोर लेग जैसे हमारे हाथ है ना, तो इनके फोर लेग होते हैं, फोर लेग में इनकी अल्ना है, फोर लेग में, ठीक है, जो बाद में जाके ख़त्म हो जाएगी। और हाइंड लेग में फिबुला है जो बाद में जाके ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब इवोल्यूशन होगा। और 4 फुट में 4 डिजिट है, 4 डिजिट्स है, आगे वाले पैरों में 4 डिजिट है, पीछे वाले पैरों में 3 डिजिट है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें लिख देता हूँ डायग्राम के साथ, ओके ओके। तो मैंने फीचर्स लिख दिए कि हाइट 2 फीट थी, छोटे थे, शॉर्ट फेशियल रीजन, ठीक है, आई ऑर्बिट इन द मिडल ऑफ द स्कल, ठीक है। तो देखो ये इसका स्कल था, ठीक है। अभी जो मैं सबके धीरे धीरे स्कल बनाऊंगा ना तो उसको कंपेयर करते चलना। तो स्कल है, यहाँ पे डायस्टमा बीच में प्रेजेंट है और लो कस्प है। तो ये डेंटिशन अगर आप देखो, ये मिडिल ऑफ द स्कल में आँख है इसकी। उसके बाद डेंटिशन ब्रैकिडोंट है, ब्रैकिडोंट मतलब लो क्राउन, मतलब एक तो किसी के दांत होते हैं बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े दांत होंगे, और किसी के क्या होते हैं छोटे से दांत होते हैं। तो ये छोटे दांत वालों को बोलते हैं ये लो क्राउन बोलते हैं इनको। क्राउन मतलब जो पार्ट गम के बाहर दिखता है ना उसको क्राउन बोलते हैं, जो गम के अंदर रहता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रूट विजिबल नहीं है बट क्राउन विजिबल है, तो ये लो क्राउन है। फिर ब्यूनोडोंट लो कस्प, तो इनके कस्प कोई हाई नहीं है क्योंकि इनको वेजिटेशन ही, मतलब फूल पत्तियाँ तो चबानी थी, तो कोई ज़्यादा कस्प नहीं है, ठीक है। डायस्टमा प्रेजेंट है, मैंने बोल दिया, सेंट्रल इंसाइजर के बीच में, और इनके प्रीमोलर ज़्यादा सिंपलर थे देन मोलर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम फुट की बात करें तो फुट में मैंने बोला था कि अल्ना होगा 4 लेग में और फिबुला होगा हाइंड लेग में, ठीक है। और 4 फुट में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है 4 फुट में, और हाइंड फुट में 3 डिजिट है। तो ये जो 4 डिजिट है, ये देखो ये 4 डिजिट बने बताए ये, ठीक है। तो 1 2 3 4, लेकिन इन 4 में से सिर्फ एक ही ग्राउंड को टच कर रही है, ये 4 फुट का बना है। इसी तरह से हैंड फुट है, उसमें 3 डिजिट होती है, तो ये तीनों की तीनों ग्राउंड टच करती हैं, ठीक है। तो इसमें 4 में से सिर्फ एक ग्राउंड टच कर रही है, और ये हाइंड फुट में तीनों की तीनों ग्राउंड टच कर रही हैं, तो ये हो गया। फिर क्या हुआ कि जब ईओसीन में ये फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन ईओसीन के बाद जब ओलिगोसीन की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था तो फिर ये क्या होने लगे, धीरे धीरे मरने लगे। और इनके जो सर्वाइवल थे उनको हमने बोला ओरोहिप्पस या एपीहिप्पस, ठीक है। तो एपीहिप्पस जो थे वो ओरोहिप्पस से थोड़े से बड़े थे, और बस फिर ये जो अगला फेज आया हमारा ओलिगोसीन, तो उसमें इनको मीसोहिप्पस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यही लाइन लिख लो कि दे फ्लरिश थ्रू आउट ईरोसीन, दे FLOURISHED, they flourished throughout Eocene, ठीक है, बट डाई ऑफ इन अर्ली ओलिगोसीन, ठीक है, अर्ली ओलिगोसीन में मर गए। एंड सम, और कुछ का क्या हुआ, सम अदर फॉर्म्स ओरिजिनेटेड,
ठीक है, इनसे कुछ फॉर्म ओरिजिनेटेड, और उसका नाम हमने क्या बोला, उसको हमने बोला ओरोहिप्पस या एपीहिप्पस। एंड लेटर these Orohippus and Epihippus were replaced by Mesohippus। ठीक है, तो ये मीजोहिप्पस से रिप्लेस हो जाएंगे जब ओलिगोसीन पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द ईओसीन। तो ईओसीन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद अगला डालिए ओलिगोसीन। ठीक है, ओलिगोसीन में क्या आ गए, क्योंकि अब इनको ओरोहिप्पस और एपीहिप्पस को रिप्लेस कर दिया किसने, मीजोहिप्पस ने। ठीक है, तो मीजोहिप्पस और मीजोहिप्पस की ही मीजोहिप्पस एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, मतलब पूरी तरह से ये मतलब सर्वाइवल के लायक नहीं थे, तो इसी के एडवांस फॉर्म को हमने मियोहिप्पस भी बोल दिया। तो यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे मीजोहिप्पस, ठीक है, मीजोहिप्पस जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे मियोहिप्पस। ठीक है, तो ये हम दो इसमें देखेंगे। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, थोड़ा सा साइज़ जो है वो अब बढ़ जाएगा, जो हाइट थी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लगभग 24 इंचेस हो जाएगी, और जो स्कल है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे कि इलोंगेट हो जाएगा, और डायस्टमा और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, इसका जो डायस्टमा है ना डेंटिशन के बीच में, ये बढ़ जाएगा, और ये अभी भी ब्रैकिडोंट ही रहेंगे। ठीक है, और प्रीमोलर जो हैं वो थोड़े से मोलैरी फॉर्म हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा मोलर की तरह एडेप्टेशन शो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं फीचर लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिख दिया। तो साइज़ जो है वो लगभग 24 इंच हो चुका है अब इनका। ठीक है, और जो ये आँख के पास वाला रीजन है थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया, तो इसके इलोंगेशन की वजह से डायस्टेमा और बढ़ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डायस्टेमा और इंक्रीज़ हो गया। और अगर डेंटिशन की बात करें तो अभी भी ब्रैकियोडोंट ही है, मतलब वही छोटे वाले क्राउन जो है। प्रीमोलर जो है वो मोलैरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रीमोलर्स हैं वो थोड़े से मोलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओलिगोसीन में ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट हार्श हो गया था, जो वेजिटेशन जो थी ना वो थोड़ी सी मतलब जैसे पहले ग्रीनरी थी वैसी अब नहीं रही थी ओलिगोसीन में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको मोलैरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा अपने प्रीमोलर्स को भी। दैन फुट की अगर हम बात करें तो 3 फंक्शनल डिजिट थे हैंड और फोरलिम दोनों में, तो ये देखो 1 2 3 तीनों फंक्शनल हैं। ठीक है, तो अब अगली स्टेज में क्या होगा कि ये जो है ना ये थोड़े से नॉन फंक्शनल होने लग जाएंगे। तो अब ये तीनों फंक्शनल है। ओके, तो 3 डिजिट है फोर लिम में भी और हैंड लिम दोनों में, तो 3 टोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। दैन जो मीडियम टो है आपका, जो मीडियम वाला बीच वाला है, और ये तीनों के तीनों आपके ग्राउंड टच कर रहे थे। ठीक है, ग्राउंड टच कर रहे हैं। जो मीडियम टो है आपका वो इन दोनों से बाकी दो से स्ट्रॉन्गर है, तो सारा का सारा वेट जो है वो यही बियर कर रहा है। तो आगे चल के सिर्फ यही बचेगा, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे लास्ट वाली स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, और जो लिगामेंट्स हैं, सॉरी, बोथ लिम्स एग्जिबिट लेंथनिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो लेंथनिंग होने लगी हैंड लिम और फोर लिम दोनों में, तो इसकी वजह से हाइट जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है, और ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स, जो टार्सल्स और मेटाटार्सल्स है ना उनकी भी कार्पल्स और टार्सल्स जो हैं उनका जो मेटा वाला, ठीक है, जैसे ये हाथ में ये आपके यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ये आपके क्या है, ये कार्पल्स हैं और ये क्या है, मेटाकार्पल्स। तो वैसे ही पैरों में होता है टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, तो इनकी भी लेंथनिंग होने लगी। फिर अल्ना और फिबुला जो थे वो आपके क्या हो गए, सिलेंडर हो गए, मतलब पतले होने लगे। अल्ना और फिबुला को तो फाइनली हमको एलिमिनेट ही करना ना, तो धीरे धीरे पतले होते होते एक्सटेंड हो जाएंगे। और जो पैड है, जो ये वाला मिडिल वाला है ना, इसके नीचे जो पैड पैड बनने लगा, जैसे आपने देखा खुर, जिसको हिंदी में खुर बोलते हैं, तो हॉर्स के नीचे खुर होते हैं। ठीक है, तो ये डेवलप होने लग गए, और जो इनके लिगामेंट्स थे वो ज़्यादा डेवलप थे दैन कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, जो हम ईओहिप्पस में पढ़ के आए ना, उनसे ज़्यादा जो हाइड्राकोथीरियम वाले हैं उनसे ज़्यादा लिगामेंट्स इनके डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब ये क्या थे बेसिकली, ये ब्राउजिंग एनिमल थे, मतलब ब्राउजिंग मतलब ये ऐसे ही चरते वरते रहते थे इधर उधर, तो वेजिटेशन पे इनकी ज़िंदगी कट रही थी। और मैंने आपको यहाँ पे 2 नाम लिखे थे ना, मीजोहिप्पस और मियोहिप्पस, तो मीजो और मियो में से भी जो ये था ये थोड़ा सा लार्ज था इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में फिर क्या होगा, अब ओलिगोसीन में तो आपने ये सब देख लिया, अब आएगा इसके बाद मियोसीन। तो मियोसीन जो था इस टाइम पर जो इनका जो ये था, जो हमारे ये है मीजोहिप्पस और मियोहिप्पस, ये दोनों चेंज हो गए आपके, मतलब इन दोनों में इवोल्यूशन होगा, ये दोनों टाइप में इवोल्यूशन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पैराहिप्पस और मैरीचिप्पस में। ठीक है, तो उसमें भी मेनली मैरीचिप्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरीचिप्पस के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं अगले उस पर लिख के फिर मैं आपको उसको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ये डायग्राम आप दोनों बना लें, और फिर अगला टॉपिक मतलब अगला मियोसिन लिखें, मियोसिन हॉर्सेस। ये ओलिगोसिन हॉर्सेस थे और अब हम पढ़ेंगे मियोसिन हॉर्सेस। ठीक है,
ओके, सो मियोसिन में पैराहिप्पस और मेरिचिप्पस मेनली ये है, तो हम इनको बोलते हैं रिमिनेंट हॉर्स। तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा, इससे पहले वाला कौन सा वाला था, वो ओलिगोसीन वाला। तो ओलिगोसीन में वो एनिमल जो थे वो ब्राउजिंग थे, मतलब ब्राउज़र थे। अब यहाँ पर उनका नाम कन्वर्ट हो गया, ग्रेजर हो गया। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्राउज़र टू ग्रेजर, ठीक है। चलो माने। और उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये ऐसे क्यों बने, ब्राउज़र से ग्रेजर क्यों हो गए, बिकॉज लैंड बिकम्स ड्रायर इन मियोसिन पे, मतलब वो और ज़्यादा सूख गई लैंड। जो ओलिगोसिन में थोड़ी हार्श कंडीशन थी ना, वो मियोसिन में और थोड़ी सी डेवलप हो गई, मतलब जो ग्रास लैंड थे वो अपीयर होने लगे, और मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो था वो ड्राई हो गया, ठीक है। तो ये है। अब फीचर्स क्या क्या हैं जो ऑर्गेनिज्म है, तो जो प्री ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिट से पहले का रीजन है वो और इलोंगेट हो गया, मतलब और थोड़ा सा मुंह लंबा हो गया अब इसका, ठीक है। तो पहले मुंह छोटा था, तो प्री ऑर्बिटल पिछले में बढ़ा, तो और थोड़ा सा फेस लंबा हो गया, अब और थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया, तो फेस इलोंगेट होता जा रहा है, ठीक है। और फेस की इलोंगेशन होने की वजह से डायस्टेमा बढ़ता जा रहा है, ओके। और डेंटिशन की अगर हम बात करें तो हिप्सोडोंट, हिप्सोडोंट मतलब अभी हम पीछे ब्यूनोडोंट पढ़ गया ना, तो हिप्सोडोंट मतलब अब जो थे वो लार्ज क्राउन आ गए, ठीक है। तो मतलब जो जिंजाइवा से ऊपर जो दांत दिखते थे पहले वो इतने दिख रहे थे, तो अब बढ़ के वो इतने हो गए, तो हिप्सोडोंट आ गए यहाँ पे। और प्री मोलर भी जो है वो आपके मोलैरिफॉर्म बन गए, मतलब मोलर की तरह ही दिखने लगे। देन फुट की अगर हम बात करें तो अभी भी 3 डिजिट है, लेकिन अब क्या है कि पीछे तो हमने पढ़ा था कि तीनों डिजिट ग्राउंड को टच कर रहे थे, बट यहाँ पर तीनों डिजिट जो है वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे थे, वो ये वाला और ये वाला ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो मिडिल वाला जो है वो आपका लार्जर है और स्ट्रॉन्गर है, सो 3 डिजिट इन ईच, बट मिडिल वन वॉज लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। और लेटरल टोज डज नॉट रीचेस टू द ग्राउंड, ठीक है, तो ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच रहे। देन सेंट्रल टोल एंडेड इन अ लार्ज कॉन्वेक्स हूफ, तो जो खुर जो मैं पीछे बता रहा था, तो वो अब वो पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो ये कॉन्वेक्स शेप में हुआ, तो ये कॉन्वेक्स हूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कॉन्वेक्स हूप, ठीक है। देन जो रेडियस थी वो अल्ना के साथ फ्यूज़ हो गई, और जो फिबुला थी वो टिबिया के साथ फ्यूज़ हो गई, तो फिबुला फ्यूजेज विद टिबिया, रेडियस फ्यूजेज विद अल्ना, एंड दे मेक्स द लेग स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से जो लेग थे वो आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, समझ गए। तो पैराहिप्पस जो था इसमें अगर इन दोनों में भी आपसे अगर पूछे कोई, तो पैराहिप्पस और मेरिचिप्पस में, तो पैराहिप्पस थोड़ा थोड़ा ब्राउजिंग कर लेता था, ठीक है, ब्राउजर और ग्रेजर, इनिशियल ग्रेजर, बट मेरिचिप्पस जो थे दे वर टोटली ग्रेजर्स, ठीक है। ये पूरी तरह से ग्रेजिंग पे डिपेंड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट 3 टोड ग्रेजिंग हॉर्स देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ मेरिचिप्पस, ठीक है। देन इसके बाद हम अगले पे आते हैं प्लायोसिन। तो प्लायोसिन में आपका मिलेगा प्लायोहिप्पस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पहले प्लायोहिप्पस के फीचर्स लिख देता हूँ, फिर उसको मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने प्लायोसिन लिख दिया, ठीक है। सो प्लायोसिन हॉर्सेस की अगर हम बात करें, तो जब इनका एवोल्यूशन हुआ तो क्लाइमेट और ड्रायर हो गया, ठीक है। तो इसके हम 3 फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है, एक प्लायोहिप्पस, एक हाइपोहिप्पस एंड एक प्रोटोहिप्पस, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे एडवांस फॉर्म थी उसको हम बोलते हैं प्लायोहिप्पस, और इसी प्लायोहिप्पस से आपका फर्दर इक्कस बना है, जो प्लीस्टोसिन में पहुंचेंगे ना जब, तो इक्कस पढ़ेंगे, तो वो इसी से आया है, ठीक है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ, प्लायोहिप्पस, हाइपोहिप्पस एंड प्रोटोहिप्पस। तो देखो जो प्रोटोहिप्पस था वो आपका, वो सिंपल जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं ना वैसी है, 3 टोड ग्रेजिंग हॉर्स दैट हैड लो क्राउन टीथ, ठीक है। तो ये फीचर किस में देखे थे आपने, ये फीचर आपने ओलिगोसिन वाले में देखे थे, तो 3 टोड ग्रेजिंग हॉर्स एंड सॉरी ओलिगोसिन के बाद जो इनिशियल मियोसिन था ना, जो जिसमें आपने पैराहिप्पस और मेरिचिप्पस पढ़ा है, तो समथिंग लाइक पैराहिप्पस, ठीक है, तो वो आपका प्रोटोहिप्पस है, ठीक है। 3 टोड ग्रेजिंग हॉर्स दैट हैड लो क्राउन टीथ, तो उसका जो क्राउन है वो हिप्सोडोंट नहीं है, वो ब्यूनोडोंट है, ओके। देन हाइपोहिप्पस, हाइपोहिप्पस के जो फॉसिल्स हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिका और चाइना में मिले। इनका साइज लगभग 40 इंचेस था, और ये भी 3 टोड ब्राउजिंग हॉर्स है। अब ब्राउजिंग है तो वही पैराहिप्पस की तरह हो गया, और ये मेरिचिप्पस की तरह हो गया, क्योंकि ग्रेजिंग थे, ठीक है। एंड दे हैव वेल डेवलप्ड लेटरल हूव्स, तो जो लेटरल वाले जो है ना, लेटरल डिजिट्स जो हैं उनमें भी हूव आपके देखने को मिले थे इसमें, ठीक है। देन आपका लास्ट फाइनली इंपॉर्टेंट वन इज प्लायोहिप्पस। सो प्लायोहिप्पस भी लगभग 40 इंचेस के थे, और इनमें जो लेटरल डिजिट्स थे वो रिड्यूस होकर वेस्टिज बन गए। वेस्टिज क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ये 1 टोड है, ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट है, और इसमें जो लेटरल थे ना वो अब इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट उसमें क्या है कि ऐसे कहीं कहीं पे ना ऐसे मार्क दिखेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ था, रहा होगा कुछ, तो जो रेमिनेंट बच जाता है ना बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिज। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ना उसी से वेस्टिज बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कोई लेटरल डिजिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो वेस्टिज बन चुके हैं। और स्कल जो है वो और इलोंगेट हो गया, तो फेस जो है और लंबा हो गया। अगर क्राउन की बात करें तो वो हिप्सोडोंट है अभी भी, हिप्सोडोंट, हिप्सोडोंट,
हिप्सोडोंट, हिप्सोडोंट मतलब क्राउन जो है वो लंबा है और ब्यूनोडोंट में क्राउन छोटा होता है। ठीक है, तो जो क्राउन ऑफ टीथ है इट इज़ सिमिलर टू द मॉडर्न हॉर्स। जो इक्कस है ना उसी की तरह इनके भी टीथ थे, लेकिन इनमें रिजिज नहीं थी। तो देखो जब दांत आप देखोगे ना किसी का तो उसमें रिजिज होती हैं, जैसे लेटरल रिजिज, मीडियल रिजिज, रिजिज कुछ डिफरेंट टाइप की रिजिज होती हैं। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी इनमें, बट जो मॉडर्न वाले हैं उनमें अच्छी खासी रिजिज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन्होंने दे एक्वायर्ड एंगुलीग्रेड। अंगुलीग्रेड मतलब UNGULIGRADE, अंगुलीग्रेड। अंगुली ग्रेड सॉरी अंगुली ग्रेड गेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो हॉर्स है वो अब अपने हूफ्स पे चलने लगे। तो इसका मतलब क्या है? लोकोमोशन ऑन हूफ्स। जो पैरों के नीचे हूफ्स है ना इनके ऊपर चलने लगे, तो हम उसको बोलते हैं अंगुली गेट ग्रेट ग्रेड गेट। ठीक है, दैट लीड्स टू द स्विफ्ट लोकोमोशन एंड दे आर सक्सीडेड बाय द मॉडर्न हॉर्सेज जिनको हम इक्कस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स हमने देख लिए प्लायोसीन में। देन उसके बाद आपका लास्ट हम पढ़ते हैं प्लीस्टोसीन हॉर्सेज, और उसमें हम इक्कस देखेंगे और फिर उसके बाद हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से डालो आगे। ओके, सो प्लीस्टोसीन हॉर्सेज, तो प्लीस्टोसीन हॉर्सेज को हम इक्कस बोलते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न हॉर्स दैट अकर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्लायोसीन। तो प्लायोसीन जब खत्म हो रहा था तो आपका इक्कस फॉर्मेशन हो गया एंड ट्रांजिशन फ्रॉम प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस आपका प्लायोसीन में था टू इक्कस लीड्स टू द इंक्रीज इन साइज, फिर है और थोड़ा साइज में इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम अभी जो मॉडर्न हॉर्स देख रहे हैं ना हम उसी की बात कर रहे हैं। तो फीचर्स क्या, लगभग 60 इंच का, 60 इंच, और फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट जो 5 डिजिट थे उनमें से फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट जो था वो कम्प्लीटली लॉस हो गया। ठीक है, हमने शुरू में 4 डिजिट से लेके शुरू किया था ना, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट है वो कम्प्लीटली लॉस हो गया, और सेकंड और फोर्थ डिजिट जो है वो आपका स्प्लिंट से रिप्रेजेंट होता है। स्प्लिंट मतलब क्या होता है? सपोर्ट के लिए जो चीज़ होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो क्या हुआ, थर्ड जो है ना, ये थर्ड है ये वाला, तो जो वन टोड है ना ये थर्ड वाला है, तो ये थर्ड वाला जो है पूरा का पूरा वेट जो है बैलेंस कर पाता है ड्यू टू द स्प्लिंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ का इसको पूरा सपोर्ट रहता है, तो इस वजह से ये आपका बैलेंस जो वेट है ना बॉडी का वो मेंटेन कर पाता है। तो मेनली थर्ड डिजिट जो है वही आपका वन टोड में कन्वर्ट हो जाता है, इलोंगेट और पूरा स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है, एंड सब में हूफ तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और जो क्राउन है मोलर का वो कॉम्प्लिकेटेड इनामल रिजेस डेवलप हो जाती है। जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो उसके प्लायोसिन वाले हॉर्स जो थे प्लायोहिप्पस, उसमें क्राउन थे, मतलब क्राउन जो था उसका वो मॉडर्न हॉर्स की तरह था, लेकिन उसमें जो रिजिज है ना इनामल की जो रिजिज होती हैं, कभी आप टूथ को हाथ में लेके पकड़ के देखना तो उसमें कुछ रिजिज होती हैं, मतलब क्यों देखोगे वैसे ही देख लेना, रिजिज होती हैं कुछ उसमें ना, मतलब कुछ उभरी हुई सी सरफेस होती है, तो वो उनमें एबसेंट थी बट इनमें वो प्रेजेंट थी। ठीक है, एंड दे रिजिज अडेप्टेड टू फीड ऑन ड्राई एंड हार्श ग्रासेस। ठीक है, तो जो ड्राई और हार्श क्लाइमेट था उसको बेयर करने के लिए ये सब हुआ। ठीक है, तो ये होगा उसके फीचर्स। कोई डाउट? ओके, अब हुआ क्या कि जो प्लिस्टोसीन एपोक था आपका उसमें ग्लेशिएशन होने लगा। क्या होने लगा? ग्लेशिएशन। और ग्लेशिएशन होने की वजह से जो नॉर्थ अमेरिका में हॉर्सेस थे वो आपके एक्सटिंक्ट हो गए। अब अगर नॉर्थ अमेरिका में एक्सटिंक्ट हो गए तो अभी नॉर्थ अमेरिका में हॉर्स मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में हॉर्सेस नहीं मिलते हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और जो इक्कस है ना आपका, ये जो हम इक्कस पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सर्वाइव करा आपका अफ्रीका, एशिया और यूरोप में। ठीक है, और इसकी भी फिर फर्दर 4 स्पीशीज़ बन गई। ठीक है, जो मॉडर्न हॉर्स है ना इक्कस, उसकी भी 4 स्पीशीज़ है। एक को बोलते हैं इक्कस कैल्बस, एक जेब्रा है। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ क्या क्या है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लो। से बिकॉज ऑफ द ग्लेशिएशन, बिकॉज ऑफ द ग्लेशिएशन, बिकॉज ऑफ द ग्लेशिएशन इन प्लिस्टोसीन, ठीक है, हॉर्सेस बिकम एक्सटिंक्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में एक्सटिंक्ट हो गया एंड ओनली जीनस इक्कस सर्वाइव्ड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, and this genus Iccus is diversified into 4 distinct species, 4 distinct species। ठीक है, तो उन 4 डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ का नाम लिख लो आप।
तो एक को बोलते हैं इक्कस कैपिटल ई, इक्कस कैबेलस, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरे को बोलते हैं इक्कस ज़ेब्रा, सो मैं ई लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखो इक्कस ज़ेब्रा। फिर एक को बोलते हैं इक्कस एसेनियस, ASSINUS, एसेंस, ठीक है, ASSINUS, असिनस, असिनस, ठीक है। और एक का नाम है आपका इक्कस प्रेजाविकी, प्रेजाविकी, PREZAVIKI, प्रेजाविकी, ठीक है। सो दीज आर दी 4 स्पीशीज। तो इस तरह से हमारा जो ये इवोल्यूशन हम देख रहे थे ना अलग अलग इपॉक में, तो वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने पूरा पढ़ा है, अब इसको पूरा सम अप करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशनरी पैटर्न। इवोल्यूशनरी पैटर्न में हम ये देखेंगे कि जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है, जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ पे हमने ख़त्म किया उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इवोल्यूशनरी पैटर्न, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी पैटर्न लिखो, ओके। सो इवोल्यूशनरी पैटर्न, तो एक लाइन लिखो, फिर उसके बाद मैं 10-12 पैटर्न आपको लिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो लिख लो, द फॉलोइंग एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स आर एग्जिबिटेड इन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस। तो हॉर्सेस की फाइलोजेनी हम जो पूरा अगर हम देखें उठा के लेके आपका ईओसीन से प्लीस्टोसीन तक, तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप लिखो कि साइज़ में इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। सो लिखो ओवरऑल इंक्रीज इन साइज़, ओवरऑल इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है वही हम सम अप कर रहे हैं, ओके। देन लिम्स की लेंथनिंग हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई। तो लिम्स लेंथनिंग, लेंथनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड डिजिट है लास्ट में, तो ओवरऑल वही वेट बियर कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। पहले वो सबके बराबर था पांचों डिजिट्स के, लेकिन बाद में उसी का सिर्फ इलोंगेशन हुआ है। तो लिखो ग्रेजुअल एनलार्जमेंट या इलोंगेशन, इलोंगेशन, ग्रेजुअल एनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन ऑफ थर्ड डिजिट, ठीक है। थर्ड डिजिट जो था, जो मिड वाला था उसका, ठीक है। उसके बाद जो हूफ्स थे वो कुछ में देखने को मिला कि लेटरल वालों में भी डेवलप हुए, बट मेनली जो हूफ है वो थर्ड डिजिट में डेवलप हुआ पूरा परफेक्शन के साथ, ठीक है। सो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, परफेक्टली हूफ या हूफ डेवलप्ड परफेक्टली, परफेक्टली इन थर्ड डिजिट, ठीक है। थर्ड डिजिट में हूफ डायरेक्टली मतलब परफेक्टली डेवलप हो गया। फिर उसके बाद फिर और क्या बोल सकते हो, और रिकॉल करो और क्या बोल सकते हो। हाँ, तो जो हमने गेट पढ़ा था ना, अंगुली ग्रेड, ठीक है। अंगुली ग्रेड गेट बन गया, पहले प्लेंटी ग्रेड था, ठीक है। पहले हूफ पे नहीं चलता था, बाद में हूफ में चलने लगा। तो ये लिख सकते हो चेंज इन हूफ, चेंज इन फुट पोस्चर फ्रॉम प्लेंटी ग्रेड टू अंगुली ग्रेड, प्लेंटी ग्रेड टू अंगुली ग्रेड। पेन नहीं चल रहा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो, नेक का थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ है और पेरी ऑर्बिटल का इलोंगेशन हुआ है स्कल में, ठीक है। तो ये लिख लो इलोंगेशन ऑफ दी ये प्री ऑर्बिटल रीजन ऑफ द स्कल, ठीक है। तो स्कल का जो प्री ऑर्बिटल रीजन है वो हो गया। फिर आप लिख सकते हो कि इलोंगेशन ऑफ नेक, नेक का भी इलोंगेशन हो गया आपका, ठीक है। नेक थोड़ी लंबी हो गई। और अगर फिर उसमें चले हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स में, तो उनका भी रिडक्शन हुआ। तो ये भी लिख सकते हो रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये 8 हो गए। तो ये तो वो वैसे। अब अगर उसकी बात करें डेंटिशन की, अगर हम बात करें, तो ये भी लिख लो आप कि प्रीमोलर जो है वो मोलैरी फॉर्म बनने लग गया, ठीक है। जो प्रीमोलर की अपीयरेंस थी वो मोलर की तरह होने लगी। तो लिख लो प्रीमोलर बिकम्स मोलैरी फॉर्म। मोलैरी फॉर्म मतलब मोलर लाइक अपीयरेंस। प्रीमोलर बिकम्स मोलैरी फॉर्म, ये भी नहीं चल रहा, प्रीमोलर बिकम्स मोलैरी फॉर्म, ओके।
और उसके बाद डायस्टमा जो था वो भी इंक्रीज़ होने लगा, तो मैं यही लिख रहा हूँ 10th के बाद, 9th के बाद, 10th में यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना। तो 10th में लिख लो कि जो डायस्टमा जो था वो इंक्रीज़ होने लगा। सो अपीयरेंस ऑफ इंक्रीज इन डायस्टमा, डायस्टमा की अपीयरेंस जो थी वो इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, जो क्राउन्स थे उनका जो डेवलपमेंट हुआ ना, ब्यूनोडोंट से आपके हिप्सोडोंट बन गए, तो लो क्राउन से हाई क्राउन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और यही लिख लो, ठीक है, लिख लो डेवलपमेंट ऑफ पूरा लिखना, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्राउन्स, मतलब ब्यूनोडोंट टू हिप्सोडोंट, ब्यूनोडोंट टू हिप्सोडोंट, ठीक है, ये हो गया। और कुछ बचा? इससे क्या हेल्प हुई इनको? ग्राइंडिंग में हेल्प हो गई, ठीक है। छोटा जब कस्प होगा तो ग्राइंडिंग एफिशिएंसी कम होगी, हिप्सोडोन में ग्राइंडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, हाँ, ब्रेन का जो ओवरऑल साइज था वो बढ़ा और ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन का साइज और ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी वो सब आपकी बढ़ी है। तो ये आप इवोल्यूशनरी पैटर्न में इतने लिख दो, बहुत है, ठीक है। तो ओवरऑल साइज में बढ़ा और लेंथनिंग, ये सब जो हमने पढ़ा है ना पूरा, हमने वही समाप्त करा है कि कैसे कैसे क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ओके। तो इस तरह से हमारा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन देखेंगे और फिर बस इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉर्डेट, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ही मैं बेसिकली ये काम कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई फालतू में इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों के लिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।